हमारे भारत के किसानों ने जब से छोड़ा अपने पूर्वजों का बनाया हुआ कायदा, हमारे भारत के किसानों ने जब से छोड़ा अपने पूर्वजों का बनाया हुआ कायदा, तभी से बड़ा है दिमागी टेंशन और घट गया खेती किसानी में मिलने वाला तमाम फायदा। घट गया खेती किसानी में मिलने वाला तमाम फायदा जब से छोड़ा हमारे भारत के किसानों ने अपने पूर्वजों का बनाया हुआ कानून कायदा, तभी से बड़ा है दिमागी टेंशन और घट गया खेती किसानी से मिलने वाला तमाम फायदा। हम कैसे समझाएं इन्हें, हम कैसे समझाएं इन्हें कि तुम बेवकूफ़ नहीं हो? हम कैसे समझाएं इन्हें कि तुम बेवकूफ़ नहीं हो, तुम्हें बनाए गए हैं? हम कैसे समझाएं इन्हें? किसानों को कैसे समझाएं कि तुम बेवकूफ़ नहीं हो, तुम्हें बनाए गए हैं? और आज भी स्वार्थी लोगों द्वारा बनाए जा रहे हैं, और आज भी स्वार्थी लोगों द्वारा तुम्हें बेवकूफ़ बनाए जा रहे हैं। कोशिश की जारी है, आज भी स्वार्थी लोगों द्वारा बनाए जाने की कोशिश जारी है। भारतीय नीतियों पर हो रहा है अपार, भारतीय नीतियों पर हो रहा अपार घृणित अपराध, जिसे हम सब भारतीय सहते जा रहे हैं। हम जिसे सहते जा रहे हैं, कह नहीं पा रहे, बता नहीं पा रहे अपना संकट, कह नहीं पा रहे, बता नहीं पा रहे अपना संकट। हम बहुत बड़ी बेवफा नीतियों में फंसे पड़े हैं। हम बहुत बड़ी बेवफा नीतियों में फंसे पड़े हैं। देते हैं भाग्य को दोष और मूर्खता पर अड़े हुए हैं। देते हैं भाग्य को दोष और मूर्खता पर अड़े हुए हैं। हमारे भारत के किसानों ने जब से छोड़ा अपने पूर्वजों का बनाया हुआ कायदा, तभी से छोड़कर देसी सब कुछ विदेशी खाने लगे। तब से हमारे भारत के किसानों ने जब से छोड़ा अपने पूर्वजों का बनाया हुआ कायदा, तभी से छोड़कर देसी सब कुछ लगे विदेशी खाने। तब से लगे सब कुछ विदेशी खाने और होकर बीमार लगे जाने दवाखाने, और होकर बीमार लगे जाने दवाखाने। किसानों की देश में आज वो दशा है। किसानों की आज देश में वो दशा है जैसे उन्हें किसी काले नाग ने डसा है। आज किसानों की देश में वो दशा है जैसे उन्हें किसी काले नाग ने डसा है। देख कर लगता है आज उनकी ऐसी दशा है। देखकर आज उनकी ऐसी दशा है। आज किसानों का भी बहुत कुछ विदेशी खान पान है। आजकल किसानों का भी अपनी इच्छा से किसानों का भी बहुत कुछ विदेशी खान पान है। यहाँ तक कि किसानों के खेत में भी विदेशी उर्वरक, किसान के खेत भी विदेशी उर्वरक से जिंदा है। यह सब कुछ उजड़ता देखकर हमारे देश का पशु भी शर्मिंदा है। यह सब कुछ देखकर हमारे देश का पशु भी शर्मिंदा है। देश में शर्मदार इंसान लगातार घटता जा रहा है। देश में शर्मदार इंसान लगातार घटता जा रहा है, क्योंकि परिश्रम करने से पीछे हटता जा रहा है। क्योंकि परिश्रम करने से पीछे हटता जा रहा है, मेहनत से डर रहा है। क्योंकि परिश्रम करने से पीछे हटता जा रहा है हमारे देश के किसान। हमारे देश के किसान इसी कारण किसान का घर, किसान के गांव, नगरों का, महानगरों का बजट बिगड़ता नजर आ रहा है। इसी कारण पीछे हटता जा रहा है किसान। इसी कारण किसान के घर का, किसान के गांव का, नगरों का, महानगरों का बजट बिगड़ता जा रहा है। कल तक किसान को धरती का भगवान कहा जाता था। कल तक किसान को धरती का भगवान कहा जाता था। आज वही भगवान विदेशी कंपनियों का नौकर बनकर बैठा है। आज वही किसान, भगवान कहने वाला किसान, आज विदेशी कंपनियों का नौकर बनकर बैठा है, और उसका अपना गोधन तिरस्कार की ठोकर सड़कों पर खाकर तुम्हारी मूर्खता की कीमत चुका रहा है। सड़कों पर ठोकर खाकर, गोधन तिरस्कार की ठोकर खाकर
तुम्हारी मूर्खता की कीमत चुका रहा है। जाग जाओ, जाग जाओ किसानों, जाग जाओ बच्चे खुचे किसानों, जाग जाओ। मूर्खता की हद तुम पार कर चुके हो। आगे कहाँ जाओगे, आगे कहाँ जाओगे और आगे कहाँ जाओगे।